purport by his divine grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। बहुत सुंदर। देखिए तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल लग रहा होगा आप लोगों को ये लाइन, लेकिन ये बहुत सिंपल है भी नहीं। इसमें एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि। भाई अगर कोई बीमारी है और हम ठीक करना चाहते हैं तो परहेज करेंगे ना। तब परहेज करना होगा जब आप ठीक करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो। और मरीज को खुद सोचना होगा कि मुझे ठीक होना है या नहीं। और अगर ठीक होना है तो डॉक्टर के पास वो फिल्म के बारे में बात करने नहीं जाएगा। क्यों प्रभु जी, आपको लगता है किसी को ठीक होना है तो फिल्म के बारे में बात करेगा जाके डॉक्टर से? क्या लगता है प्रभु जी आपको? मैं कह रहा हूँ मान लीजिए किसी को कोई बीमारी ठीक करानी है तो डॉक्टर के पास जाके वो फिल्म के बारे में बात करेगा, ये फिल्म अच्छी है वो फिल्म अच्छी है? ठीक है, नहीं करेगा। ठीक है, बीमारी के बारे में बात करेगा, दवाई पूछेगा उससे, सिंपल है। इसी प्रकार से जो वाकई में आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो वो गुरु के पास जाता है आत्म साक्षात्कार के बारे में पता करने के लिए। तो आपकी आवाज फड़फड़ा रही है, सबको ऐसी हो रही है? यस प्रभु जी, प्रॉब्लम हो रही है आवाज में। ओके, प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। हरी हरी, एक सेकंड दीजिएगा, बस एक सेकंड। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि यदि शब्द इंपॉर्टेंट है। अगर यदि वाकई में कोई आत्म साक्षात्कार करना चाहता है तो वो गुरु के पास जाए, फालतू के प्रश्न ना करे। ये महाराज जी बेटे की नौकरी कैसे लगेगी, महाराज जी घुटनों में दर्द है, महाराज जी ये, महाराज जी वो। अगर वाकई में दवाई मांगने जाएगा तो वैसे वाकई में आत्म साक्षात्कार करना है तो इंद्रियों को रोकना पड़ेगा। तो मतलब इंद्रियों के वेगों को रोकना पड़ेगा। वाकई में करना चाहता है तो विद्या में ही। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य था, मैं सोचा था माइक में करूंगा। ठीक है, एस कृष्णा विश। देखिए आगे पढ़ते हैं। ये वेग, बलदेव विद्याभूषण ने कहा वेग को सहन करना है। अब प्रभुपाद जी स्पेसिफाई कर रहे हैं कौन कौन से वेग होते हैं। ये सुंदर है प्रभुपाद जी की बात। देखिए ये वेग हैं वाणी वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जीवा वेग। कितने वेग हुए? वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग और 6 वेग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के पहले वर्ष में। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, 6 वेग। ठीक, अब बहुत सुंदर बात है। देखिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा जब मैं बोलने वाला हूँ, ये बहुत काम आएगा। लेकिन मतलब याद तो करनी ही है और याद रखनी भी है। और ये बात मैं अपने को भी बोल रहा हूँ जो मैं बोलने वाला हूँ। ये मत सोचिएगा मैं परफेक्ट हो गया हूँ, मैं भी इसको अप्लाई करने का प्रयास करता हूँ। देखिए वाणी वेग है वो मन और क्रोध के वेग का स्विच है। वाणी वेग है वो मन और क्रोध के वेग का स्विच है। कहता है ना स्विच, मैंने स्विच दबाया तो ऑन हो गई लाइट। तो ठीक, तो वाणी वेग मन और क्रोध के वेग का स्विच है। और जो जिह्वा वेग है वो उदर और उपस्थ के वेग का स्विच है। बात समझ आ रही है? वाणी का वेग उदर और उपस्थ। देखिए इसको कैसे आप देख सकते हैं आप अपने जीवन में। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप बोलिए मत। वाणी वेग क्रोध के वेग का स्विच है। तो अगर क्रोध आएंगे कि गुस्से में कुछ बोले नहीं, चिल्लाए नहीं, तो गुस्से का मजा नहीं आता।
हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? गुस्से में लोग क्यों चिल्लाते हैं? भाई चिल्लाएंगे तो गुस्से का मजा नहीं आएगा ना। तो वाणी वेग, गुस्से मतलब क्रोध वेग का स्विच, आप शांत हो गए तो आप पाएंगे गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो चला जाएगा। तो बहुत सुंदर शिक्षा है कि जब क्रोध आए तो शांत हो जाइए, बोलिए मत। ठीक, ये तो हो गया। मनोवेग में भी दो टाइप है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मन का जो वेग है, मन में भी दो प्रकार के वेग आते हैं। देखिए मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, नेक्टर ऑफ इसमें यही सब लिखते हैं, मैं बस वहां से यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो मन में भी दो प्रकार के वेग हैं, एक तो है विरोध युक्त क्रोध, और दूसरा है, अब आप लोग लिख लीजिएगा इसको, विरोध युक्त क्रोध पहला, और दूसरा अविरोध प्रीति। विरोध युक्त क्रोध मतलब ये नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मन बोलता है ना, अरे ये नहीं चाहिए भाई, ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये है विरोध युक्त क्रोध। और अविरोध प्रीति मतलब ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जिसमें विरोध ना करे, मतलब उसको वो पाना चाहे मन। तो मन में दो प्रकार, यही दो प्रकार के वेग चलते रहते हैं, ये नहीं चाहिए या ये चाहिए। अब ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। ठीक, अब क्या काम कैसे करता है वाणी वेग मन वेग के कैसे कनेक्शन में है? तो मन के वेगों को सुनिएगा ध्यान से प्रकट नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक राग और द्वेष, हाँ वो संकल्प विकल्प कह सकते हैं इसको। राग और द्वेष तो आसक्ति होती है, संकल्प विकल्प होता है हिंदी में। ठीक, यानी इसे प्रकट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं देता हूँ एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप लोगों ने सबने देखा होगा। मान लीजिए बहुत गर्मी पड़े आपके शहर में, ठंड पड़े, तो कुछ लोग ऐसे आपको पक्का मिलेंगे, अरे आज तो बहुत गर्मी है, आज तो नरक हो गया ये, आप पता नहीं इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, अरे आज तो बहुत ठंड है, कुछ काम नहीं हो रहा हमसे, कुछ ये है वो है, पता नहीं ठंड क्यों पड़ रही है। ऐसे प्रकार के लोगों से आप मिले प्रभु हैं, जी लोगों मैं को खुद ही देखा हूँ। है आपने, तो बड़ा शोर मचाते हैं, अरे यार आज तो ये है, आज तो वो पता नहीं क्यों पड़ गई ये ऐसा आप लोगों ने देखा है? चैट पे लिख सकते हैं आप लोग, हो सकता है आप ही उनमें से कोई हो। ओहो, जितना हम, देखिए ये सब हो गया विरोध युक्त क्रोध, मन का जो पहला वेग कि मुझे ये नहीं चाहिए, इतनी गर्मी नहीं चाहिए। जितना आप इसको अपनी वाणी से बोलेंगे ये उतना ही बढ़ेगा, आपको उतना ही गुस्सा आएगा। ये बहुत सुंदर है, देखिए इसको हो जाता है इसी बात से, हाँ बहुत गर्मी है, हाँ बहुत ठंड है, आज ये है आज वो है, वो सब पे गुस्सा उतारता है। क्या आपने कभी नोटिस किया ये? एग्जैक्टली तो ये साइंस है भाई, साइंस। तो वाणी से मन का वेग भी कंट्रोल होता है। और मान लीजिए कोई प्रीति, दूसरा वेग, कोई वस्तु आपको चाहिए, तो जितना आप उसके बारे में चर्चा करेंगे अपने दोस्तों से या अपने कहीं से भी, उतना उसको पाने की चाहत बढ़ जाती है। हैव यू एवर, कुछ आपको पाना है, कुछ चाहिए, अब उसको बार बार चर्चा करते रहिए, चर्चा करते रहिए, चर्चा करते रहिए, बोलते रहिए अपने दोस्तों से, ये वो फलाना ढमाका। यस प्रभु जी, ओके। सो डिवोटीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस, ओके, इट इज गुड। दिखना चाहिए ना, जब दिखता है तब बोली, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो वाणी मन और क्रोध के वेग का सूच है, और जीवा वो तो पता ही, जितना खाएंगे उतना उदर और उपज का वेग बढ़ता है, वो तो सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो स्ट्रेट लाइन में। अब ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? जिह्वा वेग, टंग। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, जिसने टंग कंट्रोल कर लिया उसने सब कंट्रोल कर लिया। ये है, ये मतलब पूरा सिनेरियो है, ये साइंस है। जिसने टंग कंट्रोल कर लिया सब कंट्रोल कर लिया। एतान वेगान स पृथ्वीम स शिष्यात, शायद मेरे ख्याल से यही श्लोक है, मुझे रिमेम्बर नहीं आ रहा है। जिसने ये 6 वेग सहन कर लिए, उपदेशामृत फर्स्ट, पूरी पृथ्वी पर शिष्य बनाने में समर्थ है, पूरी पृथ्वी पर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसका एग्जाम्पल तो हम लोग जानते ही है, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। प्रैक्टिकल। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, स्पष्ट है। ऐसे जाते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। अब इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करने का मतलब भाई ये मान लीजिए, ऐसा कर सकते हैं, पहले चाय पीने की हैबिट थी, तो ट्रेन में गया तो बार बार चाय 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 चिल्ला रहे, तो उसको पता है कि चाय चाय चिल्ला रहे, लेकिन उसका तिरस्कार, कोई भी चीज आपको अच्छी लगती थी भक्ति भक्ति में आने से पहले, अब आपके सामने आ रही है तो उसका तिरस्कार कर रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। चाय आ गई, नहीं खाना नहीं पीनी, तो है
जो भक्ति के विरोध है, भक्ति में विरोध उत्पन्न करेगी, उसको वो तिरस्कार करता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। वेग हो सकता है आए, पहले के दिन याद आ गए, लेकिन सहन करेगा, नहीं पिएगा। ये नहीं कहा जा रहा है वेग नहीं आएगा, वेग हो सकता है आए। अरे यार पहले मैं चाय पीता था, पहले पहले के दिन में मन में आ सकता है, लेकिन फिर भी तिरस्कार करता है, वो नहीं पीता है, उसको नेग्लेक्ट कर देता है। और एक और बहुत सुंदर बात है, जरूरी नहीं है कि जो मन में आए वो बोल देना चाहिए। ये बड़ा गंभीर लाइन है। जो मन में आए वो हमेशा नहीं बोलना चाहिए। जिह्वा वेगम वाणी वेग, ये आप लोग अनुभव करिएगा। ये नहीं कि जो मन में आया अरे बोल देते हैं, इसको अनुभव दूसरों का हित हो, नहीं कल्याण हो। सॉरी उल्टा बोल गया, ऐसी बातें बोलनी चाहिए। भगवान बताएंगे वाणी की तपस्या में 17वें अध्याय में या 18वें अध्याय में कि ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे दूसरों का हित हो, कल्याण हो। और वो ऐसे शब्द गीता, भागवतम, हरे कृष्ण महामंत्र, जो भी दिव्य ध्वनि, उसी से उसका कल्याण है। क्योंकि मैंने पहले बताया था, जो भौतिक इच्छा आपके, साफ साफ सीधी बात है, भौतिक शब्द सुनने से ही भौतिक इच्छा का निर्माण होता है। किसी ने आपसे कहा अरे भाई ये तो बहुत अच्छा है, क्यों? ये सब भौतिक सुन सुन के आपके हृदय में आ जाएगी उसको पाने की इच्छा, भौतिक इच्छा आ जाएगी। तो भौतिक शब्द प्रयास करना चाहिए कि हम भौतिक शब्द कम से कम बोलें और आध्यात्मिक ध्वनि, हरे कृष्ण महामंत्र, गीता वगैरह पे लोगों को बताएं। ठीक है, जितना हो सके। भौतिक इच्छाएं पूर्ण ना होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, वक्ष स्थल उत्तेजित होते हैं। वही पिंचिंग सेंसेशन टीका में जो बताया गया था वो तो सेम। देखिए देखिए, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, ठीक, लेकिन हम अपने मन को समझा भी सकते हैं। यू हैव दैट पावर बिकॉज यू आर सुपीरियर देन योर माइंड। बात समझ आ रही है भाई? इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा। जरूरी नहीं सारी इच्छा पूरी हो, इच्छा के वेग में फंस जाए। मान लीजिए भाई आपने किसी को काम दिया कि तुम ये करना, आपकी इच्छा थी कि वो ये काम पूरा करे, नहीं किया, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको हर समय, मतलब नहीं ये देखो नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, देखो देखो, ये जरूरी नहीं है। और इससे क्या होगा, आपका ही नुकसान हो रहा है, आप उस वेग के चक्कर में आ रहे हैं और अब कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी तो पॉइंट है ना भाई। आप पे गुस्सा करने से जो किया कराया कार्य है, वो जो बिगड़ गया है, वो उसी तरह सुधर जाएगा, वो सुधरेगा नहीं। वो वेग के चक्कर में फंस रहे हैं, खुद ही नुकसान कर रहे हैं अपना। तो ये सब सीखने वाला पॉइंट है भाई, कि हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वी आर सुपीरियर देन अवर माइंड। बहुत गुस्सा हो ही गया, अपने आप ही हो गए, हमें समझ में नहीं आया कब हो गया। ये सब नहीं भाई, आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप भी बिगड़ेगा, हाँ वो तो सब लोग एक दूसरे को ताने मारते रहते हैं, हाँ ठीक है, वो वाणी वेग है। वो का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए, स्पष्ट है। अब यहाँ पे एक शब्द इंपॉर्टेंट है, अभ्यास। अभ्यास मतलब आई एम नॉट परफेक्ट। समझ आ रही? अभ्यास का मतलब ही है आई एम नॉट परफेक्ट। अभ्यास मतलब मैं बार बार कर रहा हूँ, जरूरी टोल करने में। कई बार फेल भी होते हैं भाई, बहुत बार होता है कि वेग आता है, हम बह जाते हैं। हम अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास को करते रहना है, ये इंपॉर्टेंट काम हो गया पूर्व के संस्कार की वजह से। अरे प्रभु जी, अब मैं हो गया पतित, अब मैं भक्ति नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये है, अब वो है। अरे भाई होता है। अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए और कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इतना गलत कार्य कर दिया है, भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने पहले बताया था, ये सब नहीं सोचते हैं ऐसा। ये इंटरेस्टिंग, अब मुझसे क्या होगा, अब मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये वो फलाना ढमाका। अरे भाई कुछ नहीं हुआ है, आप अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो, सब ठीक होगा। बस सिंसियर बने, ईगरनेस एंड सिंसियरिटी, बस वो है अगर आप में, तो सब ठीक हो जाएगा। यदि यदि शब्द, अगर आप वाकई चाहते हैं तो हो जाएगा। बार बार वेग को कंट्रोल करने का प्रयास करना है, कई बार फेल भी होंगे, लेकिन लगे रहना है। इस संबंध में राधानाथ स्वामी महाराज जी का एक कोटेशन है, बहुत सुंदर है। बट नॉट टू लेट टू कम टू राइट कंक्लूजन। मैं फिर रिपीट करता हूँ, बताऊंगा हिंदी में भी। इट मे बी टू लेट टू कम टू राइट कंक्लूजन। बहुत सुंदर है भाई। गलती कोई हो गई तो अब जो हो गई उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा भाई, यू कैन नॉट अवॉइड। हो गई है तो आगे क्या करना है ये आपके हाथ में है। गलती हो गई, उसका तो फल मिलेगा मिलेगा, वो तो ठीक है, जो हो गया हो गया।
अब आपके पास मौका है उस गलती को सुधारने का, वो गलती दोबारा ना हो। इट इज नॉट टू लेट। निर्णय पे आने में देरी नहीं हुई है अभी। सही निर्णय पे, सही निर्णय में पे आने का मौका अभी भी नहीं गया है। ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई, फेल हुए नेक्स्ट ट्राई, फेल हुए नेक्स्ट ट्राई। गलती सुधारने का मौका अभी भी गया नहीं है। और ये क्या करना है, मुझे आगे सतर्क रहना चाहिए, शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। ये हमेशा हमें पद पद पे देखना है कि हमें क्या करना है आगे, कैसे मैं सावधानी पूर्वक इन वेगों को सहन करते हुए भक्ति करता रहूं। तो ये खुद का दायित्व है, ठीक। लेकिन गलती, अरे भाई, रास्ते में गिर गए तो क्या उठते नहीं हैं? क्यों शुभेच्छा माता जी? जो रास्ते में रोड पे गिर गया तो दोबारा उठेगा नहीं? यस प्रभु जी, उठता है। होता है। माता जी आवाज तो नहीं आएगी आपकी, चैट पे दीजिए। उठता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, लास्ट है द्रौपदी की। योगी का कर्तव्य है कि वह एक प्रयत्न करे। बहुत सुंदर है। व्यक्ति का कर्तव्य है कि इच्छा और क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि इच्छा और क्रोध आपको वश में करने का, भाई इच्छा और क्रोध आपको वश में करने का भरसक प्रयत्न कर ही रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? ये सोचने वाला पॉइंट। आप क्यों हट रहे हैं पीछे? दुश्मन अटैक कर रहा है तो आप क्यों भाग रहे हैं एवरी डे? अगर माया अपनी गोलियां या बाण नहीं छोड़ रही है तो हम क्यों अपने हरे कृष्ण महामंत्र का बाण छोड़ दें? हरे रामा 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 हरे हरे। ये बाण अचूक है, अमोघ है। ये बाण चलाते रहिए, माया को हराते रहिए। यही कहकर रुक। सुखी वही है जो क्रोध और सॉरी काम और क्रोध के वेग को सहन कर ले। वही सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, फॉर्मूला है खुश रहने का, कि व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति ना करे, जितना जरूरत है शरीर को उतना ही करे। और जो वेग, इच्छा और क्रोध तो आपको वश में कर ही रही है, बस हमें इनको वश में करना है। और उसके दो ही उपाय हैं। एक तो हरे कृष्ण, फाइटिंग होती है तो थोड़ी ना कि आर्मी वाला कोई अकेले आर्मी को भेजता है, सब आर्मी जाती है, पूरी साथ में झुंड जाता है लड़ने के लिए। तो भक्तों का संग नहीं होगा तो भक्तों का संग हो और हरि नाम हो, ये दो चीज माया हरा नहीं सकती। मैंने कल भी बताया था। तो भक्तों का संग करें और हरि नाम में करने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, रुकते हैं हम लोग यहीं पे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। कल